नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी महिला माफिया की जिसने अपनी जिंदगी में इतने कत्ल किए और सिर्फ उनकी वजह ये कि वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में इतनी बोरियत भर चुकी थी कि उसने ये फैसला किया कि वो लोगों के कत्ल करेगी। अपनी जिंदगी में रोमांस की तलाश में उसने कई कत्ल किए। ये आंकड़ा करीब 8 से 10 लोगों का है, जिसमें उसने अपने पति का कत्ल किया, अपनी बहनों के कत्ल किए, बच्चों के कत्ल किए। लेकिन जब ये पता चला एंड में, तो ये भी चीज़ सामने आई कि वो दिमागी रूप से कोई बीमार नहीं थी, यानी कि पूरे होशो हवास में उसने ये सारे कत्लों को अंजाम दिया है। तो बात करेंगे ऐसी माफिया क्वीन की जिसका नाम है नैनी डॉस, जिसने 8 से 10 लोगों का कत्ल किया। कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। इसकी जब तस्वीर देखेंगे तो शायद आपको देखने से ये नहीं लगेगा कि ये महिला कत्ल भी कर सकती है, और वो भी अपने लोगों के कत्ल। इसने किसी भी अनजान शख्स का कत्ल नहीं किया, सिर्फ अपने घर वालों के। यानी कि आप ये मान लीजिए, अपने माँ से ज़्यादा करीबी कौन होगा, अपने पति से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा करीबी कौन हो सकता है। लेकिन इस महिला ने उनका भी कत्ल किया। इसने अपने बच्चे, अपने पति, अपनी बहन, 5 में से 4 पतियों को मार डाला। ये आंकड़ा बाद में धीरे धीरे जब रिपोर्ट खुलती है तो पता चलता है कि इसने 5 शादियां की थी, लेकिन इसने उन पाँचों पतियों का ही कत्ल कर दिया था। सभी पति स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से मारे गए, यानी कि उनके पेट में ऐसी गड़बड़ होती थी, कुछ ऐसा दिया जाता था जिनकी वजह से इन सभी लोगों की मौत हो जाती। यानी कि इसने कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की कि किसी को चाकू मारा हो या ऐसा कोई कत्ल का पैतरा अपनाया हो, बल्कि इसने इस तरीके से मारा कि पेट में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है लोगों के कि उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब 5वां कत्ल होता है, यानी कि इसके पति का 5वां कत्ल होता है, उसके बाद डॉक्टर को ये ख्याल आता है कि इस 5वीं बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। यानी कि इससे पहले नैनी कभी भी शक के घेरे में नहीं थी, यानी कि इससे पहले इसके 4 पतियों का भी कत्ल इसने किया था। वो इसको पता था, किसी और को नहीं, तब तक ये शक के घेरे में नहीं थी। लेकिन जब 5वें पति का कत्ल होता है तब डॉक्टर ये कहता है कि अब इस शख्स का पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद कई ऐसा सच सामने आते हैं जो मैं आपको बाद में इसमें बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी जो इसकी पहले की जर्नी है वो बता देते हैं। ये महज 16 साल की थी जब नैनी डॉस की शादी कर दी जाती है। शादी के तुरंत बाद ही इसके 4 बच्चे होते हैं। अपने पति के साथ ये अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगती है, लेकिन उन 4 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पति उसका सुबह ऑफिस जाता था तब तक उसने 4 बच्चों को सही सलामत नैनी के साथ छोड़ा था। लेकिन जब वो ऑफिस से वापस लौट कर आता है तो 2 बच्चों की वही सेम बीमारी, स्टमक प्रॉब्लम की वजह से मौत हो जाती है। इसके अलावा नैनी की कई ऐसी हरकतें थी जिसे देखकर उसका पति ये सोचने लगता था कि शायद नैनी किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही है। ये देखकर, उसकी उल्टी सीधी हरकतें देखकर उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। इसके बाद कुछ वक्त बीतता है, जो नैनी की जो बच्चे उसके साथ रहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अब बड़े हो गए। यानी कि नैनी की बेटी का भी एक बेटा हो जाता है। फिर कहानी कुछ इस तरह होती है कि नैनी की बेटी अपने बेटे को अपनी नानी के पास छोड़कर जाती है। यानी कि नैनी तो नानी ही लगी, उसके पास छोड़कर चली जाती है और वो किसी काम से चली जाती है। उसे भरोसा होता है कि उसकी माँ उसके बच्चे का ख्याल रखेगी, उसके खाने पीने का ख्याल रखेगी, और वो खाने पीने का ख्याल पूरी तरह से रखती है। लेकिन वो उसे कुछ ऐसा खिला देती है कि जब उसकी माँ वापस घर लौट कर आती है उस बच्चे की मौत हो जाती है। यानी कि इसने अपनी बेटी के बेटे को भी जान से मार गिराया। इसके बाद क्योंकि पहला पति तो चला गया था, फिर नैनी दूसरी शादी करती है। उसके कुछ समय बाद ही उसके दूसरे पति की भी उसी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन तब भी किसी का शक नैनी के ऊपर नहीं आता है। इसके बाद जो पति के इंश्योरेंस की रकम इस नैनी डॉस को मिलती है, उसके ज़रिए वो 10 एकड़ ज़मीन खरीदती है। उस ज़मीन पर वो आलीशान घर बनवाती है और फिर छुट्टियों में उस घर में रहने चली जाती है। यानी कि उसके पास अच्छी खासी रकम थी जिससे उसने बड़ा सा घर बनवा लिया। इसके बाद अब पहला पति तो चला गया, दूसरे पति की भी मौत हो गई। तीसरे पति से, यानी तीसरे शख्स से ये शादी करती है, जिसके बाद वो तीसरा भी मर जाता है। कुछ महीने बाद ही इसकी माँ की भी मौत हो जाती है। यानी कि इसकी सगी माँ जिसने इसको जन्म दिया था उसकी भी मौत हो जाती है। वजह तो आप जानते ही, इसी ने कत्ल किया है। फिर इसके बाद ये 2 बहनों से मिलने के लिए जाती है। जाहिर सी बात है, जब माँ की मौत हो जाती है तो अपनी बहनों को सिंपैथी देने के लिए वहाँ पहुँचती है।
और जैसे ये मिल के वापस आती है तो उन 2 बहनों की भी मौत हो जाती है। फिर से किसी का भी शक इसके ऊपर नहीं जाता है। उसके बाद बारी आती है अब ये अपनी ज़िंदगी में चौथी शादी करती है। चौथी शादी करने के बाद कुछ टाइम तक ये अपने पति के साथ खुश रहती है। उसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। नैनी ने अपने 5वें और आखिरी पति से शादी की, यानी कि 5वां पति आखिरी पति था, उसने उससे शादी की। उसके बाद 1 महीने बाद ही उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वही डॉक्टर को शक होता है कि आखिर इसी के घर में इतनी मौत क्यों हुई है और जो 5वां पति मरा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो फिर वो पोस्टमार्टम कराता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चीज़ें निकल के सामने आती है। उसमें ये पता चलता है कि यानी 5वें पति की बॉडी में इतना जहर था कि उस पॉइजन से 20 लोगों को आराम से मारा जा सकता था। यानी कि उसकी तादाद इतनी ज़्यादा, इसने डोज इतनी ज़्यादा दी थी कि उसके ज़रिए 20 दूसरे लोगों को भी मारा जा सकता था। यानी कि पहले जितने भी लोग मारे गए थे उनको भी ऐसी ही डोज दी गई थी। इसके बाद कई सबूत नैनी के खिलाफ मिलते हैं, यानी कि नैनी डॉस ये कबूल कर लेती है कि हाँ उसने इन लोगों को मारा है। 10 लोगों को मारा है ये नैनी डॉस ने कबूल किया है। 3 दशकों तक ये सिलसिला चलता रहा। ये कत्ल का सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा, जिसमें इसने अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी के बच्चे, अपने पति, अपने कई सारे पतियों को मार गिराया। फिर नैनी को होती है जेल तो होनी थी। नैनी ने कन्फेस किया कि उसने एक कत्ल पैसों की वजह से नहीं किया है, यानी कि उसे कोई ये लालच नहीं था कि उसे कोई इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। उसे पैसों का कोई भी लालच नहीं था, ये उसने कन्फेस किया है। तो फिर वजह क्या थी कत्ल की? तो उसने ये बताया कि वो शादियों से इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी थी, वो शादियों में स्पार्क नहीं था, रोमांस नहीं था। रोमांस की तलाश में उसने इतने लोगों का कत्ल किया। अगर रोमांस की तलाश में एक कत्ल था तो माँ का क्यों किया, बहनों का क्यों किया, अपनी बेटी के बच्चे का कत्ल क्यों किया? इसके अलावा उसने यही कहा कि रियल रोमांस की तलाश में उसने इतने लोगों से शादी की, लेकिन शादी में फिर मज़ा नहीं आया, वही बोरियत छाने लगी। 2 दिन ठीक रहता है, फिर तीसरे दिन वही सब पुराने काम। तो उसके बाद उसने यही सोचा कि इन लोगों को मार दिया जाए। प्रोसिक्यूशन को वो मेंटली फिट नज़र आई, यानी कि जब उसका चेकअप कराया गया कि क्या उसको कोई बीमारी थी जिस वजह से उसने इन लोगों का कत्ल किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट थी, यानी कि उसने पूरे होशो हवास में इन सभी लोगों का कत्ल किया है। अब नैनी को कई सवाल ये भी उठते हैं कि जब नैनी ने इतने लोगों का कत्ल किया है तो उसे सजाए मौत क्यों नहीं दी गई, यानी कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई? तो उस समय ये ऐसा हुआ क्योंकि वो महिला थी, इस वजह से उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी गई थी, लेकिन जेल में उसे कई तरह की बीमारियां हुई जिसकी वजह से नैनी डॉस की मौत जेल में ही हो जाती है। तो ये थी ऐसी महिला की कहानी जिसने रोमांस की तलाश में इतने लोगों को मार गिराया, जहर देकर लोगों की जान ले ली। आप कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसकी कहानी मैं अपनी अगली वीडियो में यानी कि माफिया क्वीन के अगली एपिसोड में लूँगी। ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।